आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत की कोविड टीम ने लिया औरंगाबाद में वबा की सूरत हाल का जायजा। मरीजों के इलाज, अवामी बेदारी और प्राइवेट अस्पतालों की फीस पर नजर रखने की हिदायत। घाटी अस्पताल से फरार हुआ कोरोना का मरीज, पुलिस और महकमा सेहत की टीमें कर रही हैं तलाश। बाजार ना खुले तो होगी आर पार की लड़ाई। ब्रेक द चेन के खिलाफ दुकानदारों और मुलाजिमीन में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। और लॉकडाउन के मुज़िर असरात से शहर में बंद हुआ अतिया खून कैंप का सिलसिला फिर से हुआ शुरू। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की खुसूसी टीम ने आज औरंगाबाद में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया। कलेक्टर ऑफिस में आला सतही मीटिंग में टीम ने ज़िला इंतज़ामिया को होम क्वारंटीन के मरीजों का बेहतर इलाज करने, कोविड क़वानीन पर अमल अवरी के लिए कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं। ये मरकजी टीम आज औरंगाबाद पहुंची। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में आला अफसरान के हमरा मीटिंग में मरकजी टीम ने ज़िले में वबा की सूरत हाल और उसके सद्देबाब के लिए इंतज़ामिया के इक़दामात का जायज़ा लिया और ज़िला इंतज़ामिया को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। टीम के सरबराह डॉक्टर अभिजीत पाखरे ने हिदायत की कि होम क्वारंटाइन के मरीजों के इलाज पर तवज्जो दी जाए। निजी अस्पतालों में मरीजों से ली जा रही फीस पर कंट्रोल किया जाए। मरीजों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने के लिए कोविड के कवानीन पर अमल ज़रूरी है। कोविड कवानीन पर अमल के लिए शहरियान को आमादा किया जाए, उनमें बेदारी पैदा की जाए, कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ाई जाए। उन्होंने फीस के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल पर नज़र रखने की भी हिदायत की। मीटिंग में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, ज़िला परिषद के सीईओ डॉक्टर मंगेश गोंदावले, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर स्वप्निल लाड़े, डिप्टी कलेक्टर संजीव जाधवर, रीता मेहत्रेवार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शेड़के, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर विजय वाघ, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी वगैरह मौजूद थे। घाटी अस्पताल में ज़ेर इलाज कोरोना का एक मरीज फरार हो गया। इस वाक़े से घाटी अस्पताल में खलबली मची हुई है। पुलिस और महकमा सेहत का अमला मफरूर मरीज की तलाश कर रहा है। चीतेगांव का साकिन ये मरीज 5 दिन पहले घाटी अस्पताल में शरीक किया गया था। आज सुबह वो मौका पाकर अस्पताल से फरार हो गया। काफी देर बाद वार्ड के अमले को इसके गायब होने का इल्म हुआ, तब यहाँ खलबली मच गई। वार्ड का अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे तलाश करने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। वो अपने घर भी नहीं पहुंचा। इसके रिश्तेदारों के साथ पुलिस और महकमा सेहत की टीम उसे तलाश कर रही है। इससे पहले भी घाटी दवाखाने से कोरोना का एक मरीज फरार हुआ था, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सका और जल्द ही उसे पकड़ लिया गया था। ब्रेक द चेन की वजह से शहर के हज़ारों दुकानदारों और उनके पास काम करने वाले लाखों मुलाजिमीन पर फाकों से मरने की नौबत आ चुकी है। बाज़ारों में दुकानें तो बंद हैं, लेकिन दुकानदार और मुलाजिम दुकानों के आसपास ही मंडला रहे हैं। मुसलसल सख्त पाबंदियों के खिलाफ उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब ये लोग आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्रेक चेन के चलते एडीएन की टीम ने आज शहर के सबसे बड़े मार्केट पैठन गेट, तिलक पथ और गुलमंडी वगैरह का जायजा लिया। ये मार्केट शहर का सबसे ज़्यादा गहमा गहमी वाला इलाका है, लेकिन आज यहाँ मुकम्मल सन्नाटा नज़र आया। सड़कों पर हलचल तो जारी रही, लेकिन अक्सर बंद दुकानों के साथ कुछ लोग खड़े या बैठे नजर आए। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ पैठन गेट तिलक पथ व्यापारी एसोसिएशन के नायब सदर हरविंदर सिंह सलोजा भी दिखाई दिए। इनके साथ कुछ नौजवान भी मौजूद थे, कुछ दुकानदार भी थे। एडीएन की टीम ने इनसे बात की, जिसमें इनका दर्द उमड़कर सामने आया। दुकानदार हो या मुलाजिम, तवील अरसे से पाबंदियों की सख्तियां और इसके मुज़िर असरात से तंग नजर आए। दुकानदारों ने भी अपनी परेशानी सुनाई, मुलाजिमीन भी अपनी ज़बो हाली बयान करने लगे, लेकिन कुछ लोग खामोश थे। जिन दुकानों पर काम करके अपना और अपने ख़ानदान का पेट भरते थे, आज इस पर ताला लगा है। उन्हें पता है कि इनकी दुकान बंद है, ताला नहीं खुलेगा और ना कोई ग्राहक आएगा। हुकूमत व इंतज़ामिया ने इन्हें कोरोना जैसे मोजी वायरस से बचाने के लिए
इनके रोजगार का जरिया बंद कर दिया। दफा 144 और लॉकडाउन लगाकर उन्हें भी घर में रहने की सख्त ताकीद की गई, लेकिन घर में कैसे रहें। जिन बाजारों में चहल पहल से इनके घरों में रौनक होती थी, इनके बीवी बच्चों और माँ बाप की जरूरतें पूरी होती थी, बाजार में सन्नाटा हुआ तो इनके घरों की रौनकें भी गायब हो गई। अब जाएं तो जाएं कहाँ, हर चेहरा परेशान, हर एक के लबों पर एक ही सवाल, अब क्या होगा। कोरोना मारे या ना मारे, भूख और ज़रूरतें ज़रूर मार देगी। कुछ लोगों की बातों में गुस्सा भी था। इनका कहना था कि जिस तरह कोरोना के नाम पर इनका कारोबार बंद कर दिया गया, इसी तरह घर बैठे मुफ्त की तनख्वाहें उठाने वाले सरकारी अफसरान व मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी बंद की जाएं, तब इन्हें एहसास होगा कि लॉकडाउन क्या होता है। दुकानदारों और मुलाजिमीन में ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस रोज मुंबई में वजीर आला उद्धव ठाकरे ने व्यापारियों के वफ्द से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2 रोज में कोई हल निकालने की बात कही। अगर हुकूमत व इंतजामिया जल्द कोई फैसला नहीं करती तो दुकानदारों के साथ साथ इनसे जुड़े लाखों मुलाजिमीन अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। भाई ये जो मिनी लॉकडाउन बोल के बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है, ये गलत है। और दूसरी बात ये है, यानी लॉकडाउन के अंदर जो नुकसान व्यापारी लोगों ने जो उठाया है, ये बहुत ज़्यादा उठाया है। यानी कंपनियां पूरे चालू हैं, कंपनियों के अंदर जब 2 लाख लोग काम करते हैं, हमारे मार्केट के अंदर 40,000 दुकानें हैं, एवरेज एक दुकान के अंदर 5 आदमी काम करता है, मतलब 2 लाख की स्ट्रेंथ हमारे पास में भी है। और ये 2 लाख की स्ट्रेंथ के अंदर ये लोगों का गुजारा कहाँ से होगा अगर ऐसे एक महीना लॉकडाउन करते रहेंगे तो। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन को तोड़ो और भले टाइमिंग लिमिट डाल दो और कंटिन्यूस हफ्ता भर मार्केट चालू रहना। दुकानें खोल दो, भले टाइमिंग कम कर दो उसके अंदर आप, लेकिन दुकानें जो है तो चालू कर दो। और आप जो सैटरडे संडे का है लॉकडाउन, वो पूरा लॉकडाउन भले आप उसको चालू रखो, लेकिन जो 5 दिन थे मंडे से लेके तो पीर से लेके जुम्मे तक, वो चालू कर देना चाहिए। और आप उसके अंदर भले टाइमिंग कम कर दो, लेकिन दुकानें खोल देना चाहिए। अधिकारियों की पेमेंट बंद होंगी तो जब उनको पता चलेगा कि बंद से कितना नुकसान है। जब तक उनकी पेमेंट बंद नहीं होंगी, जब तक कुछ पता नहीं चलेगा उनको, तो अधिकारियों की समय पहले पेमेंट बंद करनी चाहिए। लॉकडाऊनचा तुम्ही वापर करा, टाइम टेबल कमी करा। सकाळी 9 वाजता 7 वाजता उघडा, संध्याकाळी तुम्ही 4 वाजता बंद करा। आता सण त्योहार आले, 14 एप्रिल आली, रमजान ईद आली, तुम्हाला सांगतो रामनवमी आली, सर्व काही येऊ लागले सण त्योहार। गरीब माणसानं काय करावं? माझं म्हणणं एवढंच आहे, आंदोलन कधी केलं व्यापार संघटनेने, पुन्हा मार्केट उघडायला तयार आहे आम्ही। तुम्ही काही पण करू शकला तर होणार नाही, फक्त काय होईल, गुन्हा दाखल होईल, बाकी काही होऊ शकत नाही। घाटी अस्पताल में कोरोना से मुतासर मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मेडिसिन बिल्डिंग के पहले मंजिले को कोविड वार्ड बनाया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज घाटी अस्पताल में सहूलतों का मुआयना किया। घाटी अस्पताल में कोरोना के उन मरीजों को रखा जाता है जो उम्र रसीदा होने के साथ साथ मुख्तलिफ मुहल्लिक बीमारियों में भी मुब्तला हैं और इनकी हालत संगीन होती है। ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। घाटी में मेडिसिन बिल्डिंग और सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में इन्हें रखा जाता है, लेकिन अब यहाँ भी जगह कम पड़ती जा रही है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज घाटी अस्पताल की मेडिसिन बिल्डिंग का मुआयना किया। उन्होंने बिल्डिंग की पहली मंजिल में भी कोरोना मरीजों को रखने की हिदायत की। इस मौके पर इनके हमरा डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर और घाटी के दीगर अफसरान व डॉक्टर्स मौजूद थे। ब्रेक द चेन के तहत हेयर कटिंग सैलून भी बंद किए गए हैं। उसके खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए महाराष्ट्र नाभिक महामंडल के रियासती सदर विष्णु वकरे ने सिलसिलावार आंदोलन का ऐलान किया है। सलून दुकाने 30 एप्रिल 2021 पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला। या निर्णयाचा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचा तीव्र विरोध आहे। दुकाने बंद असल्याने समाज बांधव अडचणीत आले आहेत। दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे। शासनाने दुकाने बंदचा निर्णय घेतल्यानंतर या आदेशाची होळी करण्यात आली। आता राज्यभर आंदोलनाचा निर्णय संघटनेने घेतलेला आहे। या अंतर्गत 10 एप्रिलला शासनाच्या प्रतिकात्मक पुतळा दहन करणे, 14 एप्रिलला शासनाच्या विरोधात घंटानाद थाळीनाद आंदोलन करणे, 18 एप्रिल शासनाच्या विरोधात हातात फलक घेऊन आंदोलन करणे, तर 22 एप्रिलला मुंडन आंदोलन करून निषेध करण्यात येईल। हे सर्व आंदोलने लोकशाही मार्गाने व जमाबंदी नियमाचे पालन करून सलून व्यावसायिक आपल्या दुकानासमोर करणार आहेत। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद हुकूमत ने पिछले 1 साल से हेल्थ क्लब, अखाड़ों और जॉगिंग पार्क पर पाबंदी लगा रखी है। अमेचर बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ने डिवीज़नल कमिश्नर मारिफत वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम रवाना करके हेल्थ क्लब शुरू करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। कोरोना से मुकाबले के लिए इंसान में कुव्वत मुदाफ़ियत बेहद जरूरी है। जिसमें यह कुव्वत मौजूद हो तो ये वायरस इस पर असर नहीं करता। आजकल जो वैक्सीन दी जा रही है, ये वैक्सीन भी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी दवाएं, अग़ज़िया के अलावा वर्जिश भी एक ऐसा जरिया है जिससे जिस्म में चुस्ती, फुर्ती और ताकत पैदा होती है। सेहतमंद रहने के लिए डॉक्टर हो या हकीम, सभी अपने मरीज को वर्जिश करने और चहलकदमी करने का मशवरा जरूर देते हैं, बल्कि सख्ती से मशवरा दिया जाता है। कोरोना को खत्म करने के लिए हुकूमत व इंतजामिया जो इकदाम उठा रही है, इसमें सोशल डिस्टेंस के नाम पर होटल, थिएटर, शॉपिंग मॉल्स, बाजार, थिएटर और तफरीही मकामात, गर्ज ये कि ऐसे मकामात जहां पर हुजूम जमा होने का डर हो, बंद कर दिए गए। साथ ही जिम, हेल्थ क्लब और जॉगिंग पार्क भी बंद कर दिए गए। यहाँ मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। एक मरीज या ऐसा इंसान जिसे कसरत की जरूरत हो या फिर डॉक्टर या हकीम ने उसे जॉगिंग का मशवरा दिया हो, अगर वो ये काम छोड़ दे तो लाजमी तौर पर कमजोर हो जाएगा, उसकी सेहत गिर जाएगी। जब सेहत खराब होगी तो कुव्वत मुदाफ़ियत भी कमजोर होगी। ऐसे में अगर वो कोरोना वायरस की लपेट में आता है तो मोजी वायरस से लड़ने की इसके जिस्म में कुव्वत ही नहीं होगी, नतीजतन इसकी जान भी जा सकती। हुकूमत ने 16 मार्च 2020 से हेल्थ क्लब, अखाड़ों और जॉगिंग पार्क पर पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से इस पेशे से जुड़े क्लब और अखाड़ा मालिकान के अलावा फिजिकल ट्रेनर वगैरह पर भी अब फाके कशी की नौबत आ चुकी है। इस सिलसिले में अमेचर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने डिविजनल कमिश्नर की मारिफत वजीर आला को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ हेल्थ क्लब और अखाड़े शुरू करने की इजाजत देने का मुतालबा किया गया। एसोसिएशन के रियासती नायब सदर मोहसिन अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता 13 महीने से हेल्थ क्लब और अखाड़े मुसलसल बंद हैं, इसलिए हेल्थ क्लब मालिकान जबरदस्त माली मसाइल से दो चार हैं। इनके लाइट बिल और टैक्स भी माफ किए जाएं और हेल्थ क्लब फौरी शुरू करने की इजाजत दी जाए। इस मौके पर इनके हमरा शहर के मुतादिद हेल्थ क्लब के मालिकान भी मौजूद थे। सरकार से हमारी ये निवेदन है कि पिछले 1 साल से हमारा जिम बंद है, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि जिनका हेल्थ क्लब लोन के ऊपर है और किसी के इंस्ट्रूमेंट भी लोन पे लिए हुए किराए के ऊपर है, इनको सबको प्रॉब्लम आ रहा है। तो बस हमारा इतना सरकार से ये है कि रिक्वेस्ट है कि भाई जिम को किसी तरह, जिस तरह आपने दूसरे इंडस्ट्रीज़ को और दुकानदारों को कुछ लिमिटेशन दे के उनको चालू रखने का ये दिया है, चालू रखने के लिए कहा है, तो उसी तरह जिम के लिए भी हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ में आप हमको जिम ओपन करने के क्या परमिशन दें। क्योंकि ऐसे समय में हेल्थ क्लब को चालू रहना है ताकि लोग अपनी हेल्थ से जुड़े रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो ये सारे जितने महाराष्ट्र के अंदर हेल्थ क्लब है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में है, भूखे मरने की तौबत आ जाएंगी और उनकी माल मत्ता जब्त हो जाएगी। इसलिए हमने आज मुख्यमंत्री कार्यालय को हम आज यहाँ निवेदन दे रहे हैं। आपकी फैमिली के लोग भी, आपके बूढ़े लोग, सीनियर सिटीजन, महिला जो है वो भी एक्सरसाइज को आती है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान के तयक्कुन के बाद घाटी अस्पताल के आर्जी मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। तनख्वाह और दीगर मसाइल को लेकर ये मुलाजमीन 148 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। कोरोना के वबाई दौर में घाटी अस्पताल में आर्जी तौर पर मुलाजिमत करने वाले दर्जे 4 रूम के मुलाजिमीन अपनी जान खतरे में डालकर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भी कोरोना जाबाज कहा जाता है, लेकिन हाल ये है कि तनख्वाहों और दीगर मसाइल को लेकर ये गुज़िश्ता 148 दिन से मुसलसिल हड़ताल कर रहे थे। आज महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के सेक्रेटरी अभय डाकसार ने जिला कलेक्टर सुनील चौहान से मुलाकात करके मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल इनके सामने रखे। जिला कलेक्टर ने उन्हें जल्द ही इन मसाइल को हल करने का तयक्कुन दिया और साथ ही हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त की, जिस पर आज ये हड़ताल खत्म कर दी गई। अभय डाकसार ने कहा कि अगर मुलाजिमीन के मसाइल जल्द हल नहीं होते तो शदीद आंदोलन किया जाएगा। जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण कलेक्टर ऑफिस मध्ये येतात, आमदार येतात, खासदार येतात, मंत्री येतात, गाडीत बसून निघून जातात, परंतु एकदा 148 दिवसात एकदा देखील या अधिकारी आणि मंत्र्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी एकदाही थांबून या उपोषणार्थींची विचारपूस केलेली नाही। आज आम्ही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना निवेदन दिलं आणि या कामगारांचं, कोविड योद्ध्यांचा पगार हा 5,000 वरून 25,000 रुपये करा अशी मागणी केली। त्याचबरोबर त्यांना एक ड्रेसच्या ऐवजी 2 गणवेश द्या अशी मागणी केली। त्याचबरोबर यांना सेवेत सामावून घ्या अशी मागणी आम्ही केलेली आहे। त्याचबरोबर जे 4 कोविड योद्धे शहीद झाले त्यांच्या कुटुंबियांना आत्तापर्यंत कबूल केलेले 50 लाख रुपयाचा विमाची रक्कम अजून मिळालेली नाही। अशा अनेक मागण्या आम्ही त्यांना केल्या। त्यांनी आम्हाला विनंती केली आहे की आपण तात्पुरता हे उपोषण मागे घ्या, माझ्यावर विश्वास ठेवा। जिल्हाधिकारी साहेब, आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवतो, परंतु जर लवकरात लवकर यांच्या मागण्या मंजूर झाल्या नाही, दर महिन्याच्या 10 तारखेच्या अगोदर पगार मिळाला नाही, पगार वाढ झाली नाही, तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू। तुमच्या टाळ्या, थाळ्या आणि तुमच्या पोकळ शब्दांवर आम्ही जास्त काळ विश्वास ठेवणार नहीं। घाटी इंतजामिया के मुसलसल अपील के बाद शहर में अतिया-खून कैंप का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। हैप्पी क्लब औरंगाबाद ने आज एक ब्लड कैंप मुनक्कद किया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कोरोना वबा को रोकने के लिए आयद की गई पाबंदियों ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। जिंदगी के तमाम शोबे हयात इससे बुरी तरह मुतासिर हुए। इन्हीं में एक अतिया खून कैंप का सिलसिला था, जो पिछले कुछ अरसे से तकरीबन बंद हो चुका था, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। हैप्पी क्लब औरंगाबाद की जानिब से आज कटकट गेट के माशाअल्लाह फंक्शन हॉल में अतिया खून कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप को कामयाब बनाने के लिए क्लब के सदर शेख फयाज, जाफर अली, परवेज खान, एहसान मलिक, शेख तारिक और लोकमान्य ब्लड बैंक के मेंबर रोशन सोनू ने, प्रदीप सिरसाट, डॉक्टर चौहान, मोनिका केदारे, सालिक देशमुख वगैरह ने काफ़ी जद्दोजहद की। येणाऱ्या काही काळामध्ये आपल्याला खूपच ब्लडची गरज भासत असल्याने आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये ब्लड बँकेमध्ये फक्त 2 ते 3 दिवसाचा रक्तसाठा उपलब्ध आहे। तर अशा काळामध्ये थॅलेसिमिया, ॲनिमिया अशा पेशंटला ब्लड आणायचे कुठून, हा मोठा आपल्यासमोर प्रश्न उद्भवलेला आहे। तरी मला असं म्हणायचं आहे की सर्वांनी होईल त्या ठिकाणी येऊन रक्तदान करावे आणि होईल तेवढ्या लोकांचा जीव वाचवावा। तो मेरी आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके ब्लड डोनेट कीजिए। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि कोविड की वजह से कहीं पे भी ब्लड अवेलेबल नहीं है। डिलीवरी पेशेंट्स है, थलास्मा अपने थैलेसीमिया पेशेंट्स है, ऑपरेटेड पेशेंट्स है, और कोविड के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी चालू है इसके लिए भी ब्लड का शॉर्टेज है। तो जितना हो सके ब्लड डोनेट कीजिए, आगे आइए और इस महामारी को लड़ने के अंदर सब मिलकर एक दूसरे का साथ दीजिए। मैं हैप्पी क्लब और पूरी टीम की जानिब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए और अपने आप को, कौम को एक बड़ा सपोर्ट कीजिए। कोरोना वबा के चलते खून की ज़रूरत बढ़ चुकी है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने पहल करते हुए 10 अप्रैल को आम खास मैदान में अपने दफ्तर पर अतिया खून कैंप मुनक्कद किया है। ज़िम्मेदारान शहर ने नौजवानों से अपील की है कि वो हालात की संगीनी को देखते हुए
अपने खून का अतिया दें। इस कोरोना के वक्त में क्योंकि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट काफ़ी पेशेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, काफ़ी शॉर्टेज है ब्लड का, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। तो मेरी सभी लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के इस नेकी के काम में हिस्सा लें। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, उनकी तरफ से 10 अप्रैल को यानी बरोज़ शनिचर को सुबह 10 से शाम में 5 बजे के दरमियान गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के सामने जो बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च की बिल्डिंग है, वहाँ पर एक खून ब्लड डोनेशन कैंप, अति खून कैंप रखा गया है। तो आप तमाम नौजवानों से अदबन गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि गरीब ज़रूरतमंद लोग और जिनको खून की अशद ज़रूरत है उन लोगों को फ़ायदा हो और आप सवाबदार हासिल कर सकें। शासकीय दवाखाने किंवा प्रायव्हेट दवाखाने यांना रक्ताची कमतरता जाणवत आहे। यासाठी ज्या NGOज आहेत तशा यांनी ब्लड कॅम्प्स आयोजित केलेले आहेत। अशाच प्रकारचा एक ब्लड कॅम्प जी NGO आहे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन यांनी 10 तारखेला सकाळी 10 ते 5 या वेळेमध्ये कॅन्सर हॉस्पिटलच्या समोर आयोजित केलेला आहे। सदरचं जे रक्त जमा होणार आहे, संकलित होणार आहे, तर ते घाटी हॉस्पिटलला देण्यात येईल। यासाठी आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने रक्तदानासाठी यावं आणि जे लोक सध्या रक्ताची ज्यांना कमतरता आहे त्यांना रक्त मिळण्यास यामुळे मदत होईल। कोविड-19 2019 वबा को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने आने वाली 10 अप्रैल 2021 को बरोज़ शनिचर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन अपोजिट गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के सामने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है। सभी हजरात से अदबन गुजारिश है कि यहाँ पहुँचकर अपने खून का अतिया दें, ताकि ज़रूरतमंदों को आपके खून से उनका इलाज करवा सकें। शहर के प्रिंटिंग प्रेस मालिकान और ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने युवा स्वाभिमान पार्टी के अहदेदारों के हमरा ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उनसे प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। प्रिंटिंग का कारोबार सरकारी दफातर के अलावा निजी कारोबारी इदारों से छोटी मोटी दुकानों तक सरकारी व निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स से जुड़ा हुआ है। ये कारोबार बंद होने से इन तमाम सरकारी महकमों और निजी इदारों में प्रिंट स्टेशनरी ना होने से कामकाज पर असर पड़ रहा है। इस बारे में हुकूमत के वाज़ेह अहकामात ना होने से ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रिंटिंग प्रेस मालिकान में तज़ब्ज़ुब का माहौल है कि वो अपना कारोबार जारी रखें या उसे बंद कर दें। वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए प्रिंटिंग प्रेस और ग्राफिक डिज़ाइन का कारोबार जारी रखने की इजाज़त दी जाए। इस वफ्द में युवा स्वाभिमान पार्टी के जिला सदर संजय फटाकड़े के अलावा प्रिंटिंग प्रेस मालिकान भी मौजूद थे। आज लॉकडाऊनमुळे प्रिंटिंग प्रेस पूर्ण उद्ध्वस्त झालेला आहे। कारण प्रिंटिंग प्रेस हा असा व्यवसाय आहे की तो व्यवसाय म्हणजे प्रत्येक शासकीय निमशासकीय औषधी उपयुक्त मेडिकल उपयुक्त हा रिलेटेड असल्यामुळे याला जिल्हाधिकारी साहेबांनी यांनी संमती देऊन हा प्रिंटिंग प्रेस चालू करावा अशी त्यांनी संमती द्यावी। आणि सर्व प्रिंटिंग प्रेसचे मालक आलेले आहे इथं, त्यांनी आम्ही निवेदन देणार आहे आता। पण आता जिल्हाधिकारी साहेब काय बोलतात हे आमचं त्यांच्याकडे आता लक्ष असेल। कारण प्रिंटिंग प्रेस हा व्यवसाय शासकीय हे तर मेडिकल तर आहेच, पण कृषी खात्याशी बी संबंधित आहे। कृषी खात्याशी कसं संबंधित आहे, कारण आता इथून पुढं कृषीसाठी लागणारे जे प्रिंटिंग प्रेस आहे तर त्याचं खूप काम पडतं। कारण शेतकऱ्याला निगडित असलेलं हे आमचं प्रिंटिंग प्रेसचं काम असतं। त्याच्यामुळे तरी आमचं जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन आहे की त्यांनी प्रिंटिंग प्रेससाठी काहीतरी सवलत द्यावी आणि आमचा व्यवसाय चालू करण्यात यावा, एवढीच आमची मागणी आहे। ग्राफिक डिझायनर व्यावसायिकांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी आम्ही सर्व व्यावसायिक इथं जमलो आहेत।
आज लॉकडाऊन असल्यामुळं प्रिंटिंग उद्योजक आणि अनेक व्यावसायिक यांचा व्यवसाय हा कोलमडला आहे. आज जे औषधी व्यापारी नंतर इंडस्ट्री किंवा इतर बिझनेस ज्यांना जिल्हाधिकारी साहेबांनी मुभा दिली आहे की तो व्यवसाय चालू शकतो, तो दैनंदिन व्यवसाय असल्यामुळे तो सुरू ठेवण्यात आलेला आहे. पण प्रिंटिंग व्यावसायिक पण त्या व्यवसायांशी जुडले असल्यामुळं आज लॅब असेल, हॉस्पिटल्स असेल किंवा काही कंपन्या असेल यांना लागणारा प्रिंटिंगच्या जे प्रिंटिंगसाठी जे मटेरियल लागतं ते अवेलेबल नसल्यामुळं आज बऱ्याचशा व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसतो आहे. आज प्रिंटिंग प्रेस उद्योग जर सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी साहेबांनी जर आम्हाला परवानगी दिली तर आम्ही संपूर्ण लॉकडाऊनचे नियम पाळून आणि शासकीय सगळे नियम पाळून आम्ही सुरळीतपणे आमचा व्यवसाय करू. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत की कोविड टीम ने लिया औरंगाबाद में वबा की सूरत हाल का जायजा। मरीजों के इलाज, अवामी बेदारी और प्राइवेट अस्पतालों की फीस पर नजर रखने की हिदायत। घाटी अस्पताल से फरार हुआ कोरोना का मरीज, पुलिस और महकमा सेहत की टीमें कर रही हैं तलाश। बाजार ना खुले तो होगी आर पार की लड़ाई, ब्रेक द चेन के खिलाफ दुकानदारों और मुलाजिमीन में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। और लॉकडाउन के मुज़िर असरात से शहर में बंद हुआ अतिया खून कैंप का सिलसिला फिर से हुआ शुरू। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।